नमस्कार दोस्तों। अंटार्कटिका की बर्फ क्यों पिघल रही है तथा इसके पिघलने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और यह किस प्रकार से हमारे जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है तथा इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तरीके से दिख रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और जो समुद्री बर्फ है वो 30 साल में 60% पिघल चुकी है। 30 साल में 60%। सवाल ये कि क्या आने वाले वक्त में पेंगुइन खत्म हो जाएंगे। Important for our planet Earth and why such breakaways happen time and again. Our report gets you further details. Take a look. सातों महाद्वीपों में से सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। हमारे इस मानव बस्तियों से सबसे दूर स्थित जगह है। वह साल के लगभग सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्र और बर्फ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा रहता है। उसका कुल क्षेत्रफल 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो वह ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए उसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। सन 1774 में एक एक्सप्लोरर अन्वेषक जेम्स कुक अंटार्कटिका के दक्षिण में किसी भूभाग की खोज में निकल पड़ा। उसे बर्फ की एक विशाल दीवार मिली। उसने अनुमान लगाया कि इस दीवार के आगे जमीन होगी। उसका अनुमान सही था। वह अंटार्कटिका की दहलीज तक पहुंच गया था, लेकिन उस समय वो वापस लौट गया। पर अंटार्कटिका पर पैर रखने के लिए मनुष्य को 75 साल और लगे। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में काफी अंतर है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अंटार्कटिका में आर्कटिक से 6 गुना अधिक बर्फ है। यह इसीलिए है क्योंकि अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, जबकि आर्कटिक क्षेत्र मुख्यतः एक महासागर है। अंटार्कटिका की बर्फ की औसत मोटाई 1.6 किलोमीटर है और अंटार्कटिका महाद्वीप का अधिकांश भाग पर्वतों के ऊंचे चोटियों से बना हुआ है। अंटार्कटिका का मौसम हमेशा बर्फीली हवाओं से घिरा रहता है। इस महाद्वीप में शायद मात्र 2000 वर्ग किलोमीटर खुली जमीन है। साल में केवल 20 ही दिन तापमान शून्य से ऊपर रहता है। पृथ्वी की सतह पर मापा गया सबसे कम तापमान भी अंटार्कटिका में ही मापा गया है। सोवियत रूस द्वारा स्थापित वोस्टोक नामक शोधशाला में 24 अगस्त 1960 को तापमान -88.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। अंटार्कटिका इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां अनेक प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग किए जा चुके हैं। वैज्ञानिकों ने वहां पृथ्वी की मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक जैसे वेदर, ओशियंस मूवमेंट, जीवों पर सोलर रेडिएशन के प्रभाव तथा जियोलॉजी से संबंधित अनेक प्रयोग किए हैं। भारत, अमेरिका, रूस सहित अनेक देश ने अंटार्कटिका में परमानेंट साइंटिफिक सेंटर बनाए हैं। भारत द्वारा एस्टैब्लिश प्रथम हाल्ट का नाम था दक्षिणी गंगोत्री। जब यह हाल्ट पानी के नीचे आ गया तो मैत्री नामक दूसरा हाल्ट 1980 के दशक में स्थापित किया गया। वैज्ञानिकों ने वहां भी बर्फ में भी डीडीटी, प्लास्टिक, कागज आदि कचरे खोज निकाले हैं, जो वहां स्थापित साइंटिफिक कैंप्स से पैदा हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका में 900 से अधिक पदार्थों की महत्वपूर्ण खाने हैं। इनमें शामिल है सीसा, तांबा और यूरेनियम। आपको बता दें, अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है। हालांकि 7 राष्ट्र इसके विभिन्न भागों का दावा करते हैं: न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, चिली और अर्जेंटीना। अंटार्कटिका पर अभी किसी देश का दावा नहीं है, बल्कि वहाँ विभिन्न देशों के कुछ साइंटिफिक कैंप्स के सिवा वहाँ कोई मानव बस्तियाँ नहीं है। पर क्या यह स्थिति हमेशा ऐसी बनी रहेगी? जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती जाएगी, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि महाद्वीपों के समान यहाँ रहने के लिए भी होड़ मच सकती है। यदि वहाँ किसी महत्वपूर्ण खनिज जैसे सोना, चांदी, पेट्रोलियम आदि की बड़ी खानों का पता चले तो उन पर अधिकार जमाने के लिए अनेक देश आएंगे और पृथ्वी के गर्म होने से अंटार्कटिका की काफ़ी बर्फ पिघल सकती है। नासा की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अंटार्कटिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंटार्कटिका से टूट गया है और ऐसा होने से समुद्र का वाटर लेवल बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जो इस पूरी दुनिया में एक महाप्रलय का रूप लेगा। इसीलिए 17वीं 18वीं शताब्दी में श्वेत जातियों द्वारा अफ्रीका, द अमेरिका आदि में जो लूट खसोट और विनाश लीला मचाई थी, उससे इस अनोखे इन्वायरमेंट को बचाने और इस महाद्वीप को बैलेंस और पूरी मानव जाति इस त्रासदी से बचाने के लिए 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिका संधि में हस्ताक्षर करके इस महाद्वीप को खनन से मुक्त रखने का निर्णय लिया। अब इस संधि में 46 देश ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।